जय श्री राम। रामायण जितना मार्मिक है उतना ही ज्ञानवर्धक है। रामायण को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें तो अवश्य ही हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। जब शत्रुघ्न मथुरा के उस राक्षस का वध किया तो वहाँ के सभी प्रजाओं में खुशियाँ छा गई। राम राज्य स्थापित हुआ। तब महर्षि चमन ने उनको सिंहासन पर बैठाते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरी तरफ से, सभी प्रजाओं की तरफ से उन प्रजाओं को, नागरिकों को, वन में रहने वाले पशु पक्षियों को, वनस्पतियों को खुशियाँ प्रदान की जाती है और धर्म के अनुसार कार्य करने की छूट दी जाती है। और इस तरह से महाराज शत्रुघ्न की राज्य स्थापित हुई। उधर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा था। उन लव और कुश के बारे में, इसके अतिरिक्त श्री राम जी को सूचना मिली कि अगस्त मुनि जल में 12 वर्ष तक योग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। इस तरह से देखा जाए तो हजारों वर्ष पूर्व हमें मालूम हुआ कि सिर्फ नागरिकों की रक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों की, वनस्पतियों की रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन आज हम वनस्पतियों को काटकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। दूसरी बात यह है कि योग की भी बहुत महत्ता है। तीसरी बात यह है कि ज्योतिषी की बहुत महत्ता है। लेकिन आज हम वनस्पति को काट रहे हैं और कुछ ऐसे लोभी हैं जो ज्योतिषी विद्या के कारण लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तीसरी बात यह है कि योग भारतवर्ष में हमें विरासत में मिली है, लेकिन सिर्फ इसका प्रयोग हम मानसिक रूप से करते हैं। इसे आध्यात्मिक रूप से जोड़ने की आवश्यकता है। इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है कि वनस्पतियों को नहीं काटें, क्योंकि इसको काटने से हम महामारी से लड़ते हैं। इस तरह से देखा जाए तो
रामायण से हमें शिक्षा मिलती है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति ज्योतिषी का ज्ञान रखते हैं, अपने स्वार्थ को हटाकर भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याण का कार्य करें। तीसरी बात यह है कि योग के माध्यम से हम भारतवर्ष के लोगों के लिए मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से जोड़ें। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को शेयर करें जिससे समाज में ये बात पहुँचे और मानव कल्याण के लिए अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।